बस हम पहुंच गए ऑफिस। अच्छा, ये हमारी फिशेस ने न्यू बेबीज़ दिए हैं, तो मैंने अलग कर लिए हैं। अब इसको मैं एक्वेरियम में डाल रही हूँ क्योंकि इनकी वजह से ना मैं पॉन्ड की सफाई नहीं कर पाती, तो अदरवाइज़ ये पानी में चले जाते हैं, इतने छोटे छोटे से होते हैं। ये देखें, छोटे छोटे से हैं। किचन क्लीन हो गया है। आज नज़ीरा आई नहीं है, और पिछले हफ्ते भी फ्राइडे को नज़ीरा ने छुट्टी की थी और आज सैटरडे को कर ली, तो अब फिर कल संडे की छुट्टी हो जाएगी, तो फिर जो है डबल छुट्टियां हो जाती हैं, तो काम बढ़ जाता है। तो अब ये है कि नज़ीरा तुम भी देख रही हो व्लॉग, तो तुम्हें भी जो है बता रही हूँ, मैं अब छुट्टी नहीं करना सैटरडे संडे। अनाया कहाँ जा रही हो? रुचि को लेके जा रही हो आप? अच्छा, कुछ बीमार हो रहा है? हाँ, ये वाला जो बैठा हुआ है। अच्छा, अभी जाएगा ना नीचे, ग्रास खाएगा तो हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अकेले नहीं छोड़ना है इनको, ख्याल रखना है इनका। हाँ, पक्का ख्याल रख दूंगी ना। अच्छा अच्छा, चलो सही है, ठीक है ठीक है, जाओ अब जल्दी आ जाना, गर्मी बहुत है नीचे। ये मम्मा। ओके, चलो जैन उठा लो उसको, उठाओ, मैं लेके जा रहा हूँ। चलो सही है, आज मेरा काम है। ओके ओके, अल्लाह। और बस देख के ख्याल से इनको, कोई बिल्ली विल्ली जो है देखना वहाँ पे, समटाइम्स डॉग्स भी आ जाते हैं। खाती नहीं को। नहीं खाती मेरी अम्मा। और ये अम्मा ने एक बार जो है ले ली शावर, ड्रेस चेंज करके जा रही है, अब थोड़ी देर के अंदर फिर आके शावर लेंगी। बाय 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 बाय। देख रही हो, ये देख सकते हैं अभी खेल रहा है। ये तो अभी भी फुल मस्ती में, ये अभी ना ठीक होने में इसको टाइम लगेगा। अभी भी इसकी ना तबीयत थोड़ी सही नहीं है, थोड़ा थोड़ा बेटर हुआ है ये वैसे तो, बट स्टिल अभी भी सही नहीं है। इंशाल्लाह देखते हैं कि कब सही होगा। मेरे को पता नहीं क्या क्या खाना है, घास खाना है तो। और ये मस्ती में लगा हुआ है बिल्कुल, है ना? तुम इसको पकड़ो, वो भागेगा। वो खराब है, वो अब मिट्टी खोदने लग गया। वो मिट्टी में घर बना देते हैं ना। वो भाग रहा है, अभी भागेगा ही छलांग मार के। वो ये भागने की कोशिश करता है मेरे। ये तुम लोगों के सारे कपड़े तय कर दिए हैं मैंने, आयरन हुए हुए नहीं रखे हैं। ये मैंने सारी पैंट्स की हैं, ये उठा के रखो। तो ये राइस हमने यहाँ भिगो के रखे हुए, और मैं यूज़ करती हूँ फलक के एक्सट्रीम राइस ना। तो चावल क्योंकि खाए बगैर मैं रह नहीं सकती, तो चावल सबसे अच्छा होता है ये, और बनने के बाद भी जो है ना ये बड़ा लंबा हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगी, ये बनने के बाद इसका साइज़ जो है इतना होता है एक राइस का ना। और यहाँ पे मैंने तहरी का मसाला जो है वो भून के रखा हुआ है, भून रही हूँ। तो बस तहरी बना रही हूँ, बहुत दिल चाह रहा था आज, और रायता बनाऊँगी उसके साथ लंच में। बाकी किचन जो है वो पूरा साफ़ हो चुका है, और आज जो है नज़ीरा ने छुट्टी मारी है। ये रखा हुआ जुबैदा का खाना, ये रखे हुए राइस, और ये बन रही है आलू की तहरी। राइस जो है मैंने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, अब बस थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और फिर जो है अच्छा, ये क्या बनाया? तो आलू मटर। आलू मटर और टैली और रायता भी बनाया ना साथ में, मुझे दे दें। तो ये तहरी है, और हमने बनाया साथ रायता, जो लंच चल रहा है। जा रही हो ना है?
बाय। तो अनाया जा रही है नीचे खेलने। अभी अपने रैबिट्स को लेके गई थी, अब दोबारा जा रही है। तो अहमद आ रहा है, बस आ रहा है, ठीक है। बाकी हाँ बॉल लेके जाओ, पानी की बोतल भी ले जाओ। फ़िलहाल टेरेस वाली लाइट्स मैंने यहाँ लगा दी हैं, वरना ये अगर मैं फोल्ड करके रख देती तो ये ख़राब हो जाती। एक्सटेंशन आएगी तो उसके साथ पे खैर नई लाइट्स आ जाएंगी, तो मैंने कहा इसको फ़िलहाल जो है यहाँ पे लगा दूँ। ये अनाया है, जब छोटी थी तब की इसकी पिक्चर्स हैं। ये अभी सौदा मंगवाया मैंने, कुछ जो रोज़ आती हैं चीज़ें, तो अब ये सिर्फ इतना 2 शॉपर्स में है सामान। और इसके कितने 5000 का पड़ा ये? एक टाइम में 5000 का मतलब सामान आता है, दोपहर के अंदर भी आना है और शाम में भी। तो महंगाई तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही महंगाई है हर चीज़ की। तो अब ये थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको पता है मंगवानी पड़ती हैं, क्योंकि अभी ग्रॉसरी आने हैं, मतलब नेक्स्ट मंथ जैसे ही शुरू होगा तो फिर मैं लेके आऊँगी ग्रॉसरी। तो अभी जो जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं ऑफ कोर्स मुझे चाहिए थी, तो बस वो मंगवाई हैं। तो 5000 एक टाइम के ऊपर बस जाएँ आप मार्केट तो 5000 लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब। तो यहाँ पे बच्चों का जो रूम है ये लोग अपना क्लीन कर रहे हैं और अपनी बेडिंग भी चेंज कर रहे हैं बच्चे ना इस वक्त, क्योंकि मुझे जो है अभी बनाना है खाना। और अब मैं बना रही हूँ चिकन वाइट कढ़ाई। तो यहाँ आइए अनाया सबको हेलो करने। अनाया हेलो करो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम करो, अस्सलाम वालेकुम। बोलो, पूछो आप कैसे हैं आप कैसे हैं? और थैंक यू सो मच भी बोलो। थैंक यू सो मच। आपको बहुत सबने प्यार दिया है, आप भी सबको प्यार दें। एक फ्लाइंग किस दे दें, फ्लाइंग किस दें, हार्ट भी दें और फ्लाइंग किस भी। ये वाला फ्लाइंग किस ना अनाया, हाँ हार्ट दिया और फ्लाइंग किस। हाँ अनाया ने दिया फ्लाइंग किस। अब मैं बात कर लूँ? ओह इट्स ओके, ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि कल मैंने जो है सिर्फ इंडियन व्यूवर्स का शुक्रिया अदा किया था, वो मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि बाद में सब बड़े नाराज़ हुए कि आप जो है सिर्फ इंडियंस का ही थैंक यू क्यों कर रही हैं। तो वो मुझसे गलती हो गई थी, उसके बाद वाला क्लिप मैं बनाना ही भूल गई थी। तो बहुत शुक्रिया वर्ल्ड वाइड आप सबका, आपकी मोहब्बतों का, प्यार का, सपोर्ट का, कि आप लोग मुझे देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। और बिल्कुल भी मेरा हरगिज़ जो है ये मकसद नहीं था, लेकिन यस मुझसे ये मिस्टेक हुई, उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी कर रही हूँ। तो आज सैटरडे था, हम कहीं नहीं गए क्योंकि काम काफ़ी थे आज, और असल में आज काफ़ी क्राउडेड होता है। हमारी जो अपना जैसे ज़ू है यहाँ पे, उसके अलावा कार्निवल है, उसके अलावा थीम पार्क है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे फाउंटेन्स हैं, बहरिया फाउंटेन्स हैं। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है सैटरडे संडे, क्योंकि लोग सिटी से जो है काफ़ी आए हुए होते हैं यहाँ पर। तो इस वजह से हम सैटरडे को प्रेफर करते हैं कि हम कराची चले जाएं, लेकिन आज कराची जाने का मेरा फ़िलहाल कोई प्लान नहीं। पिछले आपका है? हाँ पिछले, क्योंकि 3 दिन से मेरे कराची के चक्कर लग रहे हैं और मुझे कमिंग वीक में भी जाना है। हाँ डॉल्मेन मॉल भी जाना है, तो ओके। तो हमें लकी वन भी जाना है, डॉल्मेन मॉल भी जाना है, आपने सुन लिया है। क्योंकि पहले तो नियर बाय था, तो इसलिए इतना मसला नहीं होता था, जब दिल चाहता था चले जाते थे। लेकिन यहाँ से क्योंकि सिटी का बहुत डिस्टेंस है। दूसरा, ब्रिज के हवाले से कोई पूछ रहा था कि सिटी और बहरिया के ब्रिज होना चाहिए, तो लियारी एक्सप्रेसिव ब्रिज है और बहुत बड़ा ब्रिज है। मतलब वो स्टार्ट होता है सुराब गोड से और एंड होता है आपके लियारी के ऊपर जाकर ना, तो वो पूरा आपको समझ लें सिटी ही क्रॉस करा देता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें समझ लें 1 से 1.5 घंटा लगता है वन साइडेड आने में या जाने में। हमें तकरीबन समझ लें 2-2.5 घंटे हमें ट्रैवलिंग के चाहिए होते हैं। तो बस अब खाना बनाती हूँ मैं, देर हो रही है, और कुछ सामान भी जो है, अच्छा अनाया भी बनवाएगी मेरे साथ खाना, और मैं सारा सामान भी रख दूँ जो लेकर आए बच्चे। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं खाना बना के। हेलो, लाइक सब्सक्राइब एंड चैनल एंड वेरी शुक्रिया।
तो यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन वाइट कढ़ाई, और सभी मसाला हो रहा है। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ योगर्ट और लहसुन अदरक है इसके अंदर, और वाइट कढ़ाई मसाला जो है वो भी मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। तो बस अब ये प्रॉपर जब इसके अंदर पक जाएगी, भुन जाएगी, उसके बाद फिर मैं इसमें क्रीम और धनिया हरी मिर्चें ऐड करूँगी। तो ये पूरा वाइट बन जाएगा इससे? हाँ, पूरी वाइट हो जाएगी, क्योंकि क्रीम को मैं पकाती नहीं हूँ। राइस कढ़ाई आ चुकी है, और आज बनी है वाइट कढ़ाई। रात के कोई 1:30 बज रहे हैं, और ये दोनों जो गूची और पूची हैं ना, इनका मूड है मेरे साथ खेलने का, और मस्ती कर रहे हैं दोनों। लेकिन मैं इनके साथ नहीं खेलने वाली अभी, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने में, शावर भी ले चुकी हूँ। कचरा फेंकने गए थे जी। इस वक्त मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं खेल सकती, आई एम सॉरी। नो, इस वक्त नहीं बेटा, अभी कोई टाइम नहीं खेलने का। अनाया सो गई है, बनाया उठेगी सुबह तो फिर खेलेगी, बस। नहीं नहीं, क्या करूँ मैं, क्या करना है? अभी ये खेलती हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ मैं। ऊँची ऊँची ऊँची। ओके, कोई 1:30 बज रहे हैं, और अनाया फाइनली सो चुकी है। तो अब मैं भी सोच रही हूँ कि मैं अपने कुछ काम निपटा लूँ। आज सैटरडे था, लेकिन हम कहीं गए नहीं। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि कल मैं जो है इनको ले गई थी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है यहाँ पे ना। तो कोशिश ये होती है कि सैटरडे ना ही जाएं, क्योंकि आप मॉल्स के अंदर भी जाओ तो वहाँ पे भी बेइंतहा रश होता है, और फिर इतने क्राउड में आपको खाने के लिए भी स्पेस ढूंढनी पड़ती है फूड कोर्ट में, ये वो। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वर्किंग डेज़ में जाऊँ, लेकिन फिर वर्किंग डेज़ के अंदर बच्चों के इंस्टीट्यूट होते हैं, क्योंकि 5 बजे जैसे मैं आती हूँ, ये लोग लंच करके अपने इंस्टीट्यूट चले जाते हैं, ज़ुहैब और ज़ैन और अहमद। और उसके बाद फिर ये आते हैं, तो फिर जो है जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैं इनसे मंगवा लेती हूँ, क्योंकि इनके इंस्टीट्यूट के साथ ही बिल्कुल गैलरी है ना, तो ये सामान लेते हुए आते हैं। उसके बाद फिर ये कि हम यहाँ पे जाते हैं बच्चों को फ़ुटबॉल के लिए लेकर, ताकि जो भी एक इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो भी हो जाए, और थोड़ा ये कि थोड़ा सा हवा भी ले लेते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को टाइम देना बड़ा ज़रूरी होता है। और मैंने तो अपनी लाइफ के पीक पर आकर जो है सारी चीज़ें छोड़ दी, क्योंकि बच्चों को जो है बहुत ज़रूरी होता है उनको टाइम देना, उनके साथ रहना, उनके करीब रहना, उनकी चीज़ों को जानना। समटाइम्स आर्गूमेंट्स भी होते हैं हमें, ये नहीं कि हर वक्त हम जो है अच्छे उसमें ही रहते हैं, लेकिन ये कि फिर चीज़ें जो हैं हम बच्चों को बताते हैं। सही और गलत अपने बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। कल पेरेंट्स इतने बिजी हैं कि बच्चों के ऊपर तो बहुत ही कम डिस्कशंस मैंने देखे हैं, और लेकिन माँ बाप जो भी हों, आप जिस लेवल पे भी काम करते हैं, आपकी सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंस होती है वो आपके बच्चे होते हैं। और मैंने तो इवन अपनी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म कर दी है बच्चों की वजह से, क्योंकि उनके रूटीन के हिसाब से फिर मुझे चीज़ें मैनेज करनी होती है। और फिर आपको पता है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, उनकी लायबिलिटीज़ भी उतनी बढ़ जाती हैं। तो बहरहाल कुछ लोगों ने बड़ी नापसंदीदगी का इजहार किया कि जो है मैं क्यों व्लॉग्स बना रही हूँ, या मैं क्यों यूट्यूब पे हूँ। तो यूट्यूब पे तो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया ही है। तो आज से तो मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पिछले 1 साल से हूँ। ये और बात है कि आप लोग मुझे जानते हैं शायद कुछ टाइम पहले से हैं, इसीलिए आप लोग ये सोच रहे हैं। तो बहरहाल अगर आप लोगों को मैं अच्छी नहीं लगती, आप मुझे मत देखें। वैसे भी मेरे व्लॉग्स मेरी फैमिली के लिए हैं। ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड अब्रॉड में होते हैं, और मैं अपनी लाइफ के हर डे को मैं चाहती हूँ कि मैं उसको सेव करूँ, सिक्योर करूँ, और मेरे पास एक व्लॉग हो। मुझे पता हो मैंने
ज़िंदगी में कौन सा दिन कैसा गुजारा था, किस तरह क्या किया था। और बच्चे भी जब बड़े होंगे तो उन्हें पता चलेगा कि माँ बाप अपने बच्चों को कितनी एफ़र्ट्स जो है करने के बाद उनकी खुशियाँ, उनकी ख्वाहिशात, सारी चीज़ों को किस तरह पूरा करते हैं। इस प्लेटफॉर्म को भी इतना पॉइजनस कर दिया है और यहाँ पे इतनी कंट्रोवर्सीज़ और इतनी चीज़ें होती हैं कि आपने YouTube बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग काम कर सकें, जहाँ लोग एक दूसरे को जान सकें। और लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है कि सब एक दूसरे के दुश्मन हैं और कंपटीशन आप करें, अपने काम से करें और अपनी परफॉर्मेंस शो करें, लेकिन ये कि किसी से कोई पर्सनल क्लैश किसी को नहीं होना चाहिए। हर बंदा जो है उसको राइट है काम करने का। और ये मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं, ये हमारी फैसिलिटेशन है। अगर खुली हो तो मैं आपको दिखाऊं। वैसे ये लॉक होती है तो लॉक है। इसके अंदर गीज़र, इसके अंदर स्प्लिट यूनिट के जो आउटर होते हैं वो, और हमारे जो सिलेंडर्स होते हैं, गैस सिलेंडर्स, उस साइड पे होते हैं, बैक साइड के ऊपर ना। तो अपार्टमेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है। वैसे मेरे पास जो है एक अपार्टमेंट है और एक विला है। तो जब मेरे हस्बैंड होते हैं तो हम विला पे चले जाते हैं, क्योंकि फिर गेस्ट वगैरह भी आते हैं और फैमिली भी आती है, तो फिर स्पेस इतना नहीं होता। क्योंकि अपार्टमेंट मैंने बस अपने कंफर्ट के हिसाब से सेट किया हुआ है जब तक मैं हूँ पाकिस्तान। क्योंकि विला लाइफ में एक तो आपको गार्डन मिलता है, ओपन स्पेस मिलता है, फिर बहुत सारे अच्छे पड़ोसी भी मिलते हैं। पड़ोसी यहाँ भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कि यहाँ पे इतना ज़्यादा मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि कभी मिलते हैं तो हेलो हाय कर लेते हैं। लेकिन विलाज में थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है। वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं आपस में, और ये कि हम लोग साथ बैठ के चाय भी पीते थे, खाने भी खाते थे, तो बड़ा एंजॉय करते थे। तो इंशाल्लाह देखें, प्लान तो है वापस मेरा वहीं पे मूव करने का। लेट्स सी, इंशाल्लाह जो कुछ भी होगा लाइफ में आपसे शेयर करेंगे। और आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से जो है मैं ये व्लॉग्स वगैरह बना पा रही हूँ। वरना आप यकीन करें बहुत कुछ है लाइफ में। आप तो हमारी लाइफ के कुछ सेकंड्स देखते हैं ना, तो बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चल रही होती हैं। और लेकिन ये कि वो हर चीज़ तो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स हम सिर्फ वही शेयर करते हैं जिसे देख के आप खुश हो, आपको अच्छा लगे, क्योंकि हर एक की लाइफ में अपने अपने मामलात हैं। तो हर बंदा एक बाउंड्री तक एक शेयरिंग कर सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का, प्यार का। और इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ जल्द हाजिर होंगे। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।